हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखें तो प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी फंक्शन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन का क्या प्राइमरी फंक्शन है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना कहाँ से कहाँ तक। जो लंग्स होता है, जहाँ पर हम सांस लेकर जो है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भरते हैं, उसके बाद जो है हीमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने अंदर लेता है और ब्लड बॉडी टिश्यूज़ जो है जहाँ पर उनको ज़रूरत है वहाँ पर जाकर छोड़ देता है। ठीक है, मायोग्लोबिन की बात करता है और वहाँ पर होता है मायोग्लोबिन, वो क्या करता है, उनको क्या करता है, स्टोर कर लेता है ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है स्केलेटन और कार्डिक मसल सेल्स के अंदर। मसल सेल्स के अंदर जो है क्या करता है, स्टोरेज कर देता है। ठीक है, लोकेशन की बात करता हूँ, मैंने बता ही दिया, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, तभी तो इससे ऑक्सीजन जो है अपने अंदर लेगा। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पर होता है, स्केलेटल और कार्डिक मसल्स सेल्स के पास में, ये टिश्यूज़ के पास में ये जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, इसकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है, मतलब कंपोज्ड होता है मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसकी जो है मायोग्लोबिन की टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो है फैक्ट्स है आपको डायरेक्टली ही लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करता हूँ, हीम ग्रुप ग्लोबिन पार्ट जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, प्रोटीन की चेन होती है। ठीक है, हीम पार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर 4 हीम पार्ट होते हैं और यहाँ पर 4 ही ग्लोबिन पार्ट होते हैं। 2 अल्फा चेन्स होती है, 2 ही बीटा चेन्स होते हैं। ठीक है, एक अल्फा चेन के अंदर क्या होते हैं, 141 अमीनो एसिड होते हैं और एक बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, हीम पार्ट अगर मायोग्लोबिन के अंदर देखें तो एक ही हीम पार्ट होता है और ग्लोबिन यानी प्रोटीन चेन की बात करते हैं तो एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि 153 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगर छठा पॉइंट की बात करते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी की, तो मतलब कितने जो है, कितनी बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जो है बाइंड कर सकती है। तो हीमोग्लोबिन की बात करता हूँ, ये अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ना, मैक्स टू मैक्स जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर भर सकता है सर जी, है ना। उसके बाद मायोग्लोबिन की बात करता हूँ, ये बाइंड्स कर सकता है ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिर्फ जो है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ही कैपेसिटी है सर जी, बाइंड कर इसके साथ में ये भर सकता है अपने अंदर। ठीक है, और उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर मोलिकुलर वेट क्या है इनका, तो इसका होता है 64,500 डाल्टन। ठीक है, और इसका होता है 17,200 डाल्टन। उसके बाद हम 8वीं पॉइंट की बात अगर करें, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन एफिनिटी। ठीक है, ऑक्सीजन एफिनिटी का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में कितनी, मतलब कितना रिलेशनशिप दिखाएगा, कितनी इसके साथ दोस्ती आ रही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करता हूँ, रिलेटिवली लोअर एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन होती है। क्यों होती है, क्योंकि लंग्स के अंदर जो है इसको जो है इससे बाइंड करना है, ऑक्सीजन को भरना है और जो है टिश्यूज़ के पास में जाकर छोड़ना है। तो इतनी ज़्यादा बंधुता भी काम की नहीं है सर जी, रिलेशनशिप इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि इसको एक तरफ से जो है लंग्स पर तो इसको भरना है ऑक्सीजन को और टिश्यूज़ पर जाके छोड़ना भी है। पर तो मायोग्लोबिन को कुछ नहीं करना है ऐसा, यहाँ पर सिर्फ इसको बांधे रखना है इसको। ठीक है, तो इसकी जो है यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर जो है हाई जो है वेरी हाई एफिनिटी पाई जाती है ऑक्सीजन के प्रति। ठीक है, 9th पॉइंट है सर जी डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इसका जो हीमोग्लोबिन का सिग्मोइड कर्व हमें देखने को मिलता है और इसका हाइपरबोलिक कर्व हमें देखने को मिलता है। 10वें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, जिसे कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट का मतलब किन किन फैक्टर से ये जो है अफेक्टेड होते हैं सर जी, है ना। तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करता हूँ तो ये पीएच और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर लेवल में कुछ भी चेंज हुआ ना तो ये अफेक्ट होंगे उससे। ठीक है, अफेक्टेड बाय पीएच और CO2 कॉन्सेंट्रेशन। और मायोग्लोबिन की बात करता हूँ, इन पर जो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो है बहुत हाई एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में, इसीलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो अफेक्टेड बाय फिजियोलॉजिकल पीएच चेंज, कोई भी अफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स, ये जो है सिर्फ जो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में डिफरेंसेस की वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।